ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है सेशन ए में फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लेट्स सपोज ये एक मेटल सरफेस है। लेट्स से दिस इज द मेटल सरफेस। तो जब कोई इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ये फ्रीक्वेंसी है, इट शुड बी ग्रेटर देन अ सर्टेन वैल्यू जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेगी। अब इस इंसिडेंट रेडिएशन में रहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, तो फोटोन की जो एनर्जी है एक चली जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जो कि बन जाता है इस मेटल का वर्क फंक्शन। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो फोटोन की कुछ एनर्जी ऑफ द फोटोन रहती है h इंटू न्यू। तो इसमें से कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, बाकी एनर्जी के साथ बाकी जो एनर्जी बच जाएगी फोटोन की, उससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा। तो यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें लिखा है डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, एक जब इंटेंसिटी बढ़ेगी इंसिडेंट रेडिएशन की तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। और जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो आपका बना बढ़ाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। यस, दिस इज ट्रू। इसका मैंने यहाँ पे एनालिसिस भी किया है। देखो, इसको अगर मैं एक बार पढ़ दूं, हायर लाइट इंटेंसिटी मींस मोर इंसिडेंट फोटोन्स पर सेकंड। ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे एक सेकंड में। एक फोटोन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, तो जितने ज़्यादा मोर एमिटेड फोटोन्स मोर एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। सेशन ए आपका ट्रू है। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होएगा, तो लेट्स से ये किसी सर्किट अरेंजमेंट में है या किसी लेट्स से कोई ट्यूब में है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल आपको अप्लाई करने पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रहता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू द पोटेंशियल भी बोलते हैं, ई वी नॉट। तो ये आपका डिपेंड करता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी आपका ट्रू है। इसकी भी अगर एनालिसिस को पढ़ें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कितना पोटेंशियल आपने इसको रोकने के लिए लगाना है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है लाइट फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पे। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उससे फोटोन काउंट जो है, नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें ज़्यादा होंगे, और फिर फोटोन एनर्जी नहीं होगी, नॉट द फोटोन एनर्जी। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी वो फोटोन काउंट बढ़ता है, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो इसका मेन वो है, जो पॉइंट है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। तो रीजन भी इंडिपेंडेंट है ये। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रू है। लेकिन ये पहले वाली का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटोन्स का काउंट बढ़ जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ज़्यादा हो जाते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिशन का ये रीज़न है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला रीज़न नहीं है। तो हम यहाँ पे जो इसकी ऑप्शन चूज़ करेंगे वो बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर।